वजी भाई, आज आपसे थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं। कुछ आपके एम्प्लॉयज ऐसे भी हैं जो छोड़कर जाते हैं वाईसी, उसके बाद शेख वो बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी में भी आता है। दावा का मेन की सोल है ना, वो डैमेज कर रहे हैं आप लोग। आपने असल में गेम समझी नहीं। आम लोगों का काम नहीं, ये मर्दों का काम है, ये जिगर वाले लोगों का काम हाँ है। जी। लेकिन अगर आप कीचड़ उछालना शुरू कर दें, आप बोल दें दुनिया आ गई है, आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, तो इट टेल्स अ लॉट अबाउट द पीपल हु एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस। दे आर अदर चैनल्स टू बी एबल टू मेक पीपल अवेयर अबाउट, राइट? बट दिस टेल्स अ लॉट अबाउट योर इमेच्योरिटी, दिस टेल्स अ लॉट अबाउट योर ज़र्फ। क्या मैं इसलिए काम कर रहा था क्योंकि मेरी ज़ात अटैच थी? लेकिन अगर मैं लोगों में वावेला मचाना शुरू कर दूं तो मैं इसलाह नहीं कर रहा, मैं फिर फसाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप कैसे रन करते हैं? हाउ डू यू सस्टेन? हाउ डिफिकल्ट इट इज? आई वुडंट से कि बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रन करें, इट्स स्ट्रगलिंग फेस, पीपल कम एंड गो, और लोगों के पास ये हक है कि वो चाहे तो रुकें चाहे तो जाएं। तो ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज को रिटेन करना, वॉलंटियर्स को रिटेन करना, एक उसके साथ जो है ना बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक सवाल या निशान होता है कि आप उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्या दे रहे हैं। ताहा स्टिल रिमेंबर्स दिस। यूथ क्लब इन्वेस्ट कर रहा था कैमराज में, माइक्स में, बड़ी क्रिटिसिज्म आई थी, पैसे जाया कर रहे हैं, सारे पैसे तो लगा रहे हैं। व्हाट अबाउट स्मॉल सिटीज? यूथ क्लब फेसिस से जाना जाता है कि जो स्पीकर्स आ रहे हैं ना, मैं इनसे बेहतर बोल सकता हूँ। आई कैन रेप्लिकेट एग्जैक्ट लेक्चर ऑफ यू। आप बोलो मेरे स्पीकर बनना है तो हम सॉरी, हम आपको स्पीकर नहीं बनाएंगे। 75% फीमेल्स क्या किसी और को सुनने के लिए आएंगे? देखिए, उसका ताल्लुक हमारी खूबसूरती के साथ बहुत है, लेकिन अल्लाह वाला कुव्वत है। ज़िया भाई आएंगे, वो ये बात बताएंगे तो मानी जाएगी। मुझे लोगों की अप्रूवल या और वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। मैं कौन सी बाइक चलाता हूँ यार, ठीक है? लाहौर वाले कौन सी बाइक चलाते हैं यार? लेकिन पिछले दिनों एक आया था कि टर्न आउट्स कम होना शुरू हो गए। वाईसी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या वाईसी आगे क्या सोच रहा है? हर बड़े काम में कोई ना कोई स्ट्रगल है। जो मुश्किल काम होता है उसमें काफ़ी लोग जो है पाँव डालने से ज़रा कतराते हैं। हम आपके वो भाई हैं जो लिबरल से लड़ रहे हैं। अल्लाह माफ़ कर देता है, बंदे माफ़ नहीं करते। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we have a special guest all the way from Karachi, alhamdulillah. रीजनल हेड हैं साउथ कराची के, सिंध के यूथ क्लब के, वजीउद्दीन भाई। अस्सलाम वालेकुम वजीउद्दीन भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वजीउद्दीन भाई साहब से मुलाकात हुई थी यूथ क्लब में, लेकिन आपसे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शायद कभी कराची चक्कर लगता तो फिर आपसे मुलाकात होनी थी। इंशाल्लाह, मोर देन वेलकम एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है, आप लोग भाई से मुलाकात हुई जो दिन का काम कर रहे हैं, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। वजी भाई, आज आपसे थोड़े से टफ़ क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये है कि उन टफ़ क्वेश्चंस का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम किसी को भी डिमीन करें या कुछ कुछ भी एक जो है इसमें मसाला क्रिएट करें। बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, माशाल्लाह आपकी एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप कैसे रन करते हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, और उसको आप कैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम उसके बारे में ही बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरा वजी भाई के, इस फितना वाले एरा के अंदर ये दीन का काम करना और किसी को ये बात कहना कि यार हम इस मकसद के लिए आएंगे या आपने इस मकसद के लिए आना है, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़? व्हाट डू यू थिंक? क्या एक ऐसा यूथ क्लब के पास पॉइंट है या एक यूएसपी है जिसके ऊपर वो ये काम करते हैं और माशाल्लाह यूथ अट्रैक्ट होती है उनसे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हर बड़े काम में कोई ना कोई स्ट्रगल है, बिकॉज़ आपको पता है कि जो मुश्किल काम होता है उसमें काफ़ी लोग जो है पाँव डालने से ज़रा कतराते हैं। दीन की दावत का एक ऐसा मामला है जिसमें आप ऑटोमेटिकली इस बात का अलन ऐलान करते हैं कि मुझे लोगों की अप्रूवल या और वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, और आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की वैलिडेशन को का इज़हार करते हुए कि मेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा काफ़ी है, वो आप मैसेज को एक इनडायरेक्ट अंदाज में या डायरेक्ट अंदाज में कन्वे कर रहे होते हैं। सो हमारे मशाइख की बात कहा करते थे कि जन कि देखिए, ये आम लोगों का काम नहीं, ये मर्दों का काम है। मतलब मर्दों से मुराद कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं, हम टर्म कहते हैं ना कि ये जिगर वाले लोगों का काम हाँ है। जी, अल्फा बिकॉज़ मेल्स जो अम्बिया ने आजकल हम जी, जी, कहते हैं। अम्बिया ने ये काम किया, सहाबा ने काम किया, ऐसे लोगों ने किया जो इनाम याफ्ता लोग थे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर एक बिलीफ फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो। वो बिलीफ फैक्टर क्या है कि दुनिया वक्ती है, एक दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें उसका कहीं बड़ा अजर देना है। सो दैट बिलीफ इज़ व्हाट ड्राइव्स यू टू बी एबल टू, देखिए आप और मैं सब जो है ना एक फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। अब वो सबसे बेहतरीन कौन है? जैसे मिसाल दी जाती है कि यार एक बादशाह है और आज आपको बोले
कि यार मैं आपको अपनी सल्तनत दे रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए, जो चाहे करो। तो आप बोलेंगे यार, मैं सवाल पूछता हूँ बच्चों से, यार अब क्या करोगे? बच्चे बोलेंगे 1 हफ्ते एंजॉय करेंगे। मैंने वापस से फिर उस वाली ज़िंदगी पे चले जाओगे। बस समझदार वो है जो 1 हफ्ता मेहनत करेगा और उस सारी सल्तनत से अपनी आगे वाली वाली ज़िंदगी को वहाँ पे सारा चीज़ ट्रांसफ़र करेगा। तो हमारे लिए भी यही है कि जो है ना कि हम इस बात को पहले एक बिलीफ एस्पेक्ट से यकीन पे ले आते हैं कि देखिए जो भी है वो वक्ती है, और इंशाल्लाह जो बाद में आएगा वो कहीं बेहतर है, एंड देन वी एक्चुअली स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन, उसके एक्शन की वजह से हमारी ज़िंदगी में वो अमल शुरू हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। वजी भाई ये अच्छी बात है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग दीन के करीब होते हैं उनको ये बात बहुत जल्दी समझ में आती है और वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट भी करते हैं। लेकिन वजी भाई, जिस तरह के एक कंट्री लेवल की इकोनॉमी के हालात हैं, ये सारी चीज़ें हैं, हाउ डू यू सस्टेन कि आप वहाँ पे जितने भी आके एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप कैसे सस्टेन करते हैं और उनको कैसे बकअप ही रखते हैं कि यू हैव टू डू दीज थिंग्स? हाउ डू यू थिंक कि वो भी आप ही के लेवल पर उनका ईमान, जिस तरह कह रहे हैं, ये एक वाईसी की वो बुक लेना, उसमें ईमान ट्रैकर होता है, वो आपका ईमान ट्रैकर कैसे आपका भी उसी लेवल पर ही रहता है और आपके एम्प्लॉयज़ को भी आप कैसे उसी लेवल पर ही रखते हैं, बीइंग द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? देखिए एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। देखिए बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स अगर आप एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर एक बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना, वॉलंटियर्स को रिटेन करना, एक उसके साथ जो है ना बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक सवाल या निशान होता है कि आप उनको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्या दे रहे हैं, उनको मोटिवेट कैसे कर रहे हैं किसी तरह के इंसेंटिव्स दे के। अगर डायरेक्टली सैलरीज नहीं दे रहे, अच्छी सैलरीज दे रहे, तो और उसको क्या एडेड बेनिफिट्स हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स जब हम एक दुनियावी एक माहौल में रह रहे होते हैं, तो पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स। हम सबसे पहले तो इस बात के बारे में जो क्लैरिटी देते हैं लोगों को कि देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू कमिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुनिया की ज़रूरियात नहीं है, लेकिन आपने ये बात को समझ लेना है कि आपका इस काम का जो अजर है वो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे सकते हैं। दुनिया का उसका कोई मैच नहीं है। और अभी मैं मस्जिद में भी बच्चों को दर्स दे रहा था, जो तुल्लाब थे, उनको मैं, ये स्टूडेंट्स को ये बात कह रहा था, देखिए आपकी कीमत जो है ना वो जन्नत है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रिवॉर्ड्स हैं। दुनिया की कीमत अगर आपको लगाएंगे तो आपने बड़े सस्ते दामों में अपने आप को बेचा। तो बीइंग सेड दैट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यार आई एम नॉट मेकिंग माई एफर्ट इक्विवेलेंट टू मॉनेटरी गेंस। मॉनेटरी एस्पेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट, उसके लिए हमारी होगी, बट मेरे जो आइडियोलॉजी इज़, इट इज़ माई ड्राइविंग फोर्स। देखिए आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप को पैसे मिलते हैं उसके बदले? नहीं, आप नमाज इसलिए पढ़ें क्योंकि आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या है। व्हाट मेक्स यू स्टैंड अप 5 टाइम्स अ डे फॉर प्रेयर्स? बिकॉज यू नो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुर्बत हासिल होगी, अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। मुसलमान के लिए पहली शर्त है, पहला सवाल ये है कि भाई नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता। तो ये वाले एस्पेक्ट्स है। उसके साथ साथ आपकी तर्ज ज़िंदगी चलेगी। तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को यही बात बोलते हैं, अपनी टीम मेंबर्स, दे नॉट जस्ट एम्प्लॉयज़, देयर फैमिली मेंबर। ठीक है? एंड उसमें कभी भी देखिए कमी बेशी बहुत सारी चीज़ होती है, बिकॉज इन दिस इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल करती है, ख़ासतौर से एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ जो होती है वो स्ट्रगल करती है। उसमें एम्प्लॉयज़ आते हैं, जाते हैं, रिटेन होते हैं, बट वी ट्राई टू गिव देम एज कंपेरेटिव सैलरी एज पॉसिबल। हम कोशिश करते हैं, उसके लिए हमारा पूरा एक डोनर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, हम उसके लिए डोनेशन ड्राइव करते हैं। वी ट्राई एंड बी एबल टू मेंटेन, ऑफ कोर्स हमारा ले ऑफ्स का मामला भी होता है। वी इवेंचुअली इस इन दिस इकोनॉमी हम करने पर मजबूर हो जाते हैं। और बट हम हमेशा बोलते हैं कि देखिए रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आप कहीं पे भी हो, अगर आपका इस कॉज के साथ, अल्लाह के दीन के काम के करने के साथ अगर एक चीज़ जुड़ी हुई थी, तो देन यू हैव टू बी एबल टू इन सम वे और द अदर बी एबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट इंशाल्लाह ताला। तो हमारे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। आई वुडंट से कि बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रन करें, इट्स अ स्ट्रगलिंग फेस, बट आई थिंक एज़ कम्पेयर टू अदर दावा ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ क्लब जो है ना, अब उस बर्थ स्टेज से निकल कर अब थोड़ा सा जो है ना मच्योर स्टेज की तरफ जा रहा है, where it's growing as an organization, it's establishing itself, it's making its policies. तो that's kind of a more refined aspect, जिसका रिजल्ट आपको सामने नज़र आता है कि ये मल्टीपल स्पीकर्स हैं। तो हमारी जो बेसिक यूएसपी है कि हम बोलते हैं ब्रदरहुड, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं। हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है इज़ बेसिकली कि आप वॉक में देख रहे हैं, पर वॉक के लेक्चर्स में तो आप हो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे सोशल मीडिया पर हमारे साथ अपना उठना बैठना, भाईचारा, मिलना मिलाना, दैट सोशल सर्कल, दैट इज़ व्हाट कीप्स अस अलाइव एज वेल।
तो देयर मेनी फैक्टर्स, बट ये कि जस्ट टू बी एबल टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल हमारा। देखिए तो ये बात अच्छी है, ये सारा कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ आपके एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हैं जो ब्रदर्स हैं जो छोड़ कर जाते हैं वाईसी, उसके बाद शेख वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी में भी आता है। जिस तरह पिछले दिनों एक कमेंट था कि आई हैव लेफ्ट देम, आई हैव सीन देम, जो ये कहते हैं वैसे नहीं है, ठीक है, राइडिंग मोटरसाइकिल्स ऑन द पैसे ऑफ पीपल। तो ये सारी चीज़ें शेख हमारे लिए तो, हम जो क्लोजली इसको जानते हैं वी नो दैट कि ये वाली चीज़ ऐसे पॉसिबल ही नहीं हो सकती। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि उनको कैसे इस बात का इस थोड़ा सा भी हुआ कि यार ये वाली चीज़ तो ऐसे हो रही है? क्या आपको लगता है उनका क्लेम किसी हद तक ठीक है या नहीं? देखिए, मैं आपको मतलब दुनिया में मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं। ये सिर्फ यूथ क्लब के साथ नहीं है, ये आपको पता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। पीपल कम एंड गो, जी जी। और लोगों के पास ये हक है कि वो चाहे तो रुकें चाहे तो जाएं। उसकी कई वजूहात होती हैं। कभी कभार किसी के पॉइंट्स में वैलिडेशन होगी, ठीक है, वो कह रहा होगा वाकई होगा, या हो सकता है उसके पॉइंट्स यू नो झूठ पर मबनी हो। वो बात यही है ना कि आपने, मजाक में बात कही जाती है समझाने के लिए, कि आपने रिश्ता भेजा किसी घर पे और वो घर से रिश्ता इनका वो मना हो गया। आपने मोहल्ले में फेमस कराना शुरू कर दिया कि लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, ऐसे वो ही। तो मुझे सारी अंदर की बातें पता है, हाँ ठीक जी हाँ है। जी। तो वो आपको पता है, देखिए हम बात ही बोलते हैं, देखिए रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट यू आर विद अस और नॉट, बट कमिंग ऑन सोशल मीडिया, सबसे पहले आप सवाल ये पूछिए, अगर सोशल मीडिया पे कोई कमेंट आता है और जगह जगह जाके अगर कोई बातें फैला रहा है, और अंग्रेजी की कहावत है कि वॉट पीटर सेज अबाउट पॉल सेज अ लॉट अबाउट पीटर देन पॉल। तो मतलब ये वाला तरीका, जा जाके बताना, जा जाके ये चीज़ करना, ये इकराम वाले लोग नहीं करते, ठीक है। अगर मुझे किसी शख्स के अंदर खामी भी पता होती है और मुझे पता होता है कि ठीक है इनका खैर का पहलू ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो शर का पहलू भी अगर होगा या उसमें कोई नुकसान का पहलू भी होगा तो वो इस अंदाज से हो, इस अंदाज से हो कि दीन की दावत को ख़तरा ना पहुँचे। लेकिन जब इंसान ये कमेंट करना शुरू करता है तो आप देख लीजिए उसकी साइकी रिफ्लेक्ट करती है कि देखिए वो ये बात की परवाह नहीं करता, जस्ट बिकॉज नाउ आई एम नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं दावत के काम को भी डैमेज पहुंचाने में नहीं करूंगा। तो मैं ये नहीं कहता कि जो एतराज़ करता है वो गलत करता होगा, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई छोड़ के जा रहा हो तो सही कह रहा होगा। वी हैव टू लुक एट द फैक्ट कि यार हम किसकी बात सुन रहे हैं। हाँ, क्या हमारा दिल इस इंतज़ार में है कि हमें कोई क्रिटिसिज्म नज़र आए तो फ़ौरन कबूल कर लें, हाँ देखो ये तो आया है। ये वो बेहतर है कि हमारे अपने के बारे में 100 लोग कोई बात कहें, हम बोलेंगे नहीं ये तो मुहिम चल रही है, और हम जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी नेगेटिविटी रखते हों, बुरा गुमान रखते हैं, उसके बारे में कमेंट भी आ जाए फेक अकाउंट से, हम फ़ौरन कबूल करने के लिए तैयार कर बिल्कुल लेते हैं। ऐसे ही तो ऐसे ही। इट टेल्स अ लॉट अबाउट द पीपल हु एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, कि यार आपने ये बात है कि मैं तो ये किया है, तो दे आर अदर चैनल्स टू बी एबल टू मेक पीपल अवेयर अबाउट, राइट। आप जा जाके लोगों को फैलाएं, तो दिस टेल्स अ लॉट अबाउट योर इमेच्योरिटी, दिस टेल्स अ लॉट अबाउट योर ज़र्फ, कि आप ऐसे ज़र्फ रखने वाले हैं कि आपका जब तक साथ जुड़ा हुआ था, ये सवाल आपने अपने से पूछना है कि क्या मैं इसलिए काम कर रहा था क्योंकि मेरी ज़ात अटैच थी, चूंकि आज मेरी ज़ात अटैच नहीं है तो मैंने तो देन वो गंदे सवाल करना हो शुरू कर गए। दिया। अच्छा, अब बात रही कि यार ये करते हैं वो करते हैं ये करते हैं करते हैं, तो हम तो भाई क्लियरली बोलते हैं कि आप बैठिए और बताइए, आप बैठिए बताइए। और ऐसे हालात हुए हैं कि हमने जब फेस टू फेस बात की है तो लोगों ने बोला मैंने सुना, उसने सुना, इसने सुना, उसने सुना, इसने कहा। तो मैंने बोला आपने ये सुने ही सुना है, ऐसी बात के ऊपर आके आवाम में किस जिम्मेदारी की बिना पर आगे बात कही है। तो लोगों को एतराज़ होते हैं, कुछ लोगों को वैलिड डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं कि मिसाल के तौर पे कि तरीके में गलत है, एंड यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री, बट वाबेला मचाना, कीचड़ उछालना, जजमेंट पास करना, नियतों के ऊपर सवाल उठाना, दिस इज़ समथिंग कि मैं तो कभी कभार ऐसे बोलता हूँ कि यार आप बाइकों की बात करते हो, मैं कौन सी बाइक चलाता हूँ यार, ठीक है, लाहौर वाले कौन सी बाइक चलाते हैं यार। तो कभी कभार जो इस्लामाबाद का काम नज़र आता है तो वो शेख पूरे इस्लामाबाद की सड़कें बहुत अच्छी हैं। सड़कें बहुत अच्छी हैं। लाहौर और ये बात कराची मैं, में बाइक नहीं चल सकती। तो असल में मसला जो है ना, हमें ये भी देखना पड़ता है कि जाने कि कौन लोग कर रहे हैं। देखिए ऐसे तो जैसे एक बहुत बड़े शेख थे, उनका भी एड्रेस भी नहीं करते, उन्होंने बोला था कि वो बयान दे रहे थे, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, तो बड़े मजमे में जो है ना एक बंदे ने उठ के कहना शुरू किया ये मेरे वालिद हैं, इन्होंने मुझे ठकरा दिया है, मैं इनकी नाजायज़ औलाद हूँ। तो वो बैठ गए, वो बैठ गए। तो उन्होंने बोला आपने क्यों नहीं जवाब दिया इसको? बोलते हैं अभी पहली सफ़ के लोगों को पता था, मैं जवाब देता तो पूरे मजमे को पता चल जाता।
तो मैंने जवाब ही नहीं दिया। तो हम इसलिए केटर नहीं करते नेगेटिव ओपिनियन को। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख इसके अंदर ना करते तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह आपने बताया कि बर्थ से थोड़ा मेच्योरिटी की तरफ आ रही है, तो इसके फिर डेफिनेटली जैसे ही वो एक्सपेंशन की तरफ आती है पहलू और तरह के निकलते हैं। शेख आपके बारे में एक ये भी है यूथ क्लब को एज यू आर रिप्रेजेंटिंग के यूथ क्लब को ये वीडियो मेकिंग और ये सारी चीज़ें, ये इससे ना जो दावा का मेन जो उसकी सोल है ना वो डैमेज कर रहे हैं आप लोग। हालांकि दावा इस चीज़ का नाम नहीं है, दावा का एक सर्टन तरीका होना चाहिए, उससे दावा दी जाए। शेख आप उसको कैसे एड्रेस करते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा बैकलैश है कि इसके ऊपर लोग फतावा भी दे देते हैं होते हैं। जिस तरह हम पिछले दिनों एक मुफ्ती साहब हैं, बड़े रिनाउंड हैं, उन्होंने वो काम भी नहीं किया और 3-4 दफ़ा माफ़ी भी मांग ली उस काम के ऊपर, फिर भी लोगों ने कहा कि जो बंदा इसके सार उतारेगा ना वो शेरे खुदा होएगा। तो ये कि इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं कि आपके ऊपर ये जो क्लेम आता है कि जो वाईसी है वो ये फिल्म मेकिंग और इन सारों के ऊपर ध्यान है, इनका तालीम के ऊपर और इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं है। अच्छा देखिए, अक्सर और बेशतर लोगों का तारुफ शायद उसी के ज़रिए होता है। तो हम बोलते हैं यार, ये बात दलील इस बात की कि हमारे इन चीज़ों से रीच होती है क्योंकि आप मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं, वरना आपको हमारा बाकी काम नहीं पहुंचता, ये वाला काम पहुंचता है। तो हमारे देखिए माशरे में जो है ना, नेगेटिविटी थ्राइव करती है, फ्लरिश करती है, और यही वजह है कि आपको पता है स्कैंडल्स और इस तरह की जो मैगजीन्स हैं ना, ये बिकते हैं। और अगर आप समझदारी के साथ देखिए, मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा जिन मशाइख तक और जिन अहले इल्म के पास लोग जाते ही वो तस्वीर लेकर हैं, वो शायद सोशल मीडिया पे नहीं है, शायद वो यूथ क्लब के काम को नहीं जानते। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमारी कितनी फिल्म आई हैं? आप गिनती उंगलियों पे गिन सकते हैं, क्योंकि आसान नहीं है। हाँ जी, कितनी आई है? इसके अलावा इल्म एसेंशियल्स, दुरूस, हलकात, अगर आप उसको वज़न करना चाहें तो आप हार्डली उसको 1% या 2% की कैटेगरी में रखें। इवन मैं आपको सही बात बताऊं तो 9 to 10 फिल्म्स हैं टोटल। हाँ, तो उसको अगर आप देखें 1% भी नहीं बनेगा। 1% भी नहीं बनता। तो आपको पता ही ये चीज़ दिखाई जा रही है, या आप देख ही रहे हैं। जैसे आपने मिसाल दी ना, हमारे एक भाई हैं कि उन्होंने एक गलती की और कमल में गलती की, उन्होंने मान लिया, उसको कर दिया। मैं खुतबा देने जा रहा हूँ, जुम्मे के खुतबे देने जा रहा हूँ, मेरे पास आके लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने ये बात की। मैंने बोला भाई, उन्होंने ये बात कही थी 10-15 साल पहले, मिसाल के तौर पे। उसके बाद उन्होंने कई दफ़ा उसकी वजाहत भी कर दी, आप तक वजाहत नहीं पहुंची, नेगेटिव भी पहुंची। तो बात यहाँ पे होती है कि देखिए, हम अल्लाह माफ़ कर देता है, बंदे माफ़ नहीं करते। तो हम क्या वाकई अल्लाह के बंदे हैं, या हम वाकई दीनदार हैं कि हम अपने भाइयों के बारे में एक ऐसा रवैया रखते हैं कि हम उसको माफ़ नहीं करते? हम शायद इंतज़ार में होते हैं कि वो गलती करेगा और हम उसकी बाकी चीज़ों को ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, उस पे चढ़ जाएं। शायद हमें इस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं किया गया कि काम को मुख्तलिफ अंदाज से लोगों को एक ज़बान में, देखिए, दिस इज़ द लैंग्वेज, फिल्म मेकिंग इज़ अ लैंग्वेज, चाहे कोई समझे ना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यही बात शायद कोविड के ज़माने में जब यूथ क्लब इन्वेस्ट कर रहा था कैमराज में, माइक्स में, बड़ी क्रिटिसिज्म आई थी, पैसे ज़ाया कर रहे हैं, सारे पैसे दर लगा रहे हैं। मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पर मैं कुछ लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड कर रहा था, उन्होंने बोला नहीं आ ही नहीं रहे। मैंने कक्यों नहीं आ रहे? पता चला कि जी नहीं, आप लोग पैसे इन चीज़ों में लगाते हैं। अब मुझे बताइए कितनी दावा ऑर्गेनाइजेशन पॉडकास्ट कर रही हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये पॉडकास्ट का अंदाज कितने सहाबा से साबित, सलफ से साबित है? ठीक है, क्या पॉडकास्ट में आप जस्ट किसी से पूछ रहे होते हो कि शेख आप ये बात बताएं मसले के बारे में, क्या आपको पता नहीं होता कि शेख को पता है? क्या आपने डिसाइड नहीं किया था? क्या ये एक फॉर्म ऑफ एक्टिंग नहीं कर रहे आप? ठीक है, प्रिटेंड नहीं कर रहे आप, प्रिटेंड नहीं कर रहे। तो बात यहाँ पे हो रही है कि बिकॉज यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। अब देखिए, इसकी कैटेगरी अलग है। हमने एक लैंग्वेज के जरिए से एक टूल को, मिसाल के तौर पर माइक है, अजान भी दी जा सकती है, उस माइक पे पॉडकास्ट भी हो रहा है, आपने एक तरीका अपनाया। अब वो तरीके के मामले में दीन ने आपको इजाज़त दी हुई है, अगर उसके अंदर इल्ला ये कि कोई हराम चीज़ नहीं है, जैसे शेख उस्मैन रहमतुल्लाह ने इजाज़त दी है, ठीक है, कि ये जो स्क्रिप्ट
प्लेइंग है ये की जा सकती है अगर इसके अंदर कुफ़ार की मुशाबहत ना की जाए, इसके अंदर कोई ऐसे जो है विमेन की पोर्ट्रेइंग ना हो, हराम एलिमेंट ना हो, शराब पीने की एक्टिंग ना की जाए, इस तरह की चीज़ ना की जाए। बिकॉज असल में हमने ये बात को समझा नहीं कि हमारा असल मकसद क्या है, जो जो मकासद है उसमें क्या चीज़ है कि दीन तक लोगों तक पहुंचाना है। और दीन के लिए हम अगर कोई ऐसे इज्तिहादी ज़राए होंगे जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हराम नहीं कंसिडर किए, उसमें चीज़ें इंक्लूड नहीं किए, तो हमने लोगों को उन रास्तों के ज़रिए, चूँकि वो प्रिवेलेंट हैं लोगों में, वो लोगों में प्रिवेलेंट हैं, तो हमने उनको उस चीज़ को उसी अंदाज में समझाने की कोशिश की ताकि वो आ जाएं। ताकि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माउंट सफ़ा पे खड़े हुए, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माउंट सफ़ा पे बुलाया क्योंकि उनका रिवाज था कि कोई बहुत ही ज़रूरी बात कर रहा है तो बिजनेस धंधा छोड़कर इसकी बात सुनने के लिए, क्योंकि माउंट सफ़ा पे खड़ा हो गया। देखिए वो माउंट सफ़ा पे क्या करता था, अपने कपड़े भी उतारता था वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया। तो आपकी दावत का काम इकराम वाला है। हाँ, ये ज़रूर देखिए आपका काम बहुत फजीलत वाला है, बहुत इकराम वाला है। आप स्क्रिप्ट राइटिंग में, स्क्रीन प्लेइंग में ऐसा कोई काम ना करें जो उस दाई के इकराम, उस दाई की शान और उस दावत जो उससे एसोसिएटेड है उसको कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो। सही। और ये चीज़ का मैटर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि लोग इत फ़ौरन थ्रेटनिंग फील करते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी स्लिपरी स्लो। यहाँ पर जो है ना लोग फ़ौरन ही कहीं और पे चले जाते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ के बारे में ओपन माइंड रखना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि ठीक है इससे खैर क्या निकल रही है और हम इसको क्या कर रहे हैं। आप इख्तलाफ रख सकते हैं, आप इख्तलाफ आप बोले नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप नहीं करें, एंड दैट इज़ एन ओपन स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप कीचड़ उछालना शुरू कर दें, आप बोल दें दुनिया आ गई है, आप दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं सवाल खुद पूछूंगा कि देखिए हमारे एक भाई ने बताया था कि कितने मशाइख आए थे और कितनों के पास 4 व्हीलर्स थी। तो अगर मैं यही काम स्क्रिप्ट राइटिंग का शिमाक और जुब्बे के साथ कर लूँ और जो है बहुत सारी दुनियावी चीज़ें इस शिमाक और क्या कहते हैं थोब और क्या कहते हैं जो देसी एक हमारा अटायर। ट्रेडिशनल उसमें अटायर में कर रहा हूँ, तो क्या कोई उसमें दुनियावी एलिमेंट नहीं आ रहा होगा मेरे? असल तो दुनिया की उसके बावजूद भी आ सकती है ना। लेकिन हमने शायद फ़ौरन ये देख लिया कि कोई चीज़ हमारे तरीक़ों से अगर हटकर है, हमारे रिवाज से अगर हटकर है, हमारे मिजाज से अगर हटकर है, तो ज़ाहिर सी बात उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ही होगी। और जैसे मैंने अपोज भी दी थी, यही एटीट्यूड था प्रिंटिंग की तरफ, यही एटीट्यूड था टेलीविज़न की तरफ, यही एटीट्यूड था माइक्स की तरफ, यही एटीट्यूड था बहुत सारी चीज़ों की तरफ। कि सऊदी अरब में जब टेलीविज़न आया, तो जब टीवी पे बंदा आता था तो औरतें सारी दुपट्टा डाल लेती थी, ठीक है। या फ़ोन का मामला था तो फ़ोन के मामले में जो है ना बहुत से उलमा ने ये बात बोली, नहीं ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ सेहर, दिस इज़ मैजिक, बिकॉज एक आवाज़ इतनी दूर से कैसे आ रही है, ठीक है। सो इट टेक्स टाइम फॉर पीपल टू बी एबल टू अडॉप्ट, एंड ये मैं बोलता हूँ एक अच्छी चीज़ है जो हमें रिटालिएशन भी मिलती है ना, एक अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज ये लोगों को तकवे की बेस के ऊपर बांधे रखती है कि अगर दरवाज़ा खुल गया तो कल को नौजवान हमारे बाद आएगी, बोल ठीक है चलो हम बोलते हैं हम ख्याल रख रहे हैं, हमारे बाद जो है ना देख के वो यूथ क्लब ने किया वो कुछ और करना शुरू कर दें। ऐसे ही है तो शायद। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ जवाबित, कुछ क्राइटेरियाज डिटर्मिन हो ताकि जो यूथ है वो ऐसा ना समझे जस्ट बिकॉज आई हैव अ माइक, जस्ट बिकॉज आई हैव अ कैमरा, मैं आज दावत का काम करना शुरू कर दूँ, उसके मामले में जो है ना कुछ और ही करना शुरू कर दें। ये इससे ये एक क्वेश्चन ड्राइव होता है कि आजकल वाकई की है। मुझे अभी फ़ोन आया जब हम वोक की तैयारी कर रहे थे कि कैन आई पार्टिसिपेट। मैंने उससे पूछा स्पेशली कि यार व्हाट टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन आर यू रेफरिंग। ऐसे कहता है कि ये जो स्पीकर्स आ रहे हैं ना मैं इनसे बेहतर बोल सकता हूँ। मैं कहा अच्छा चलें इंशाल्लाह आप ज़रूर बताएं। कहते जी मैं बात करना चाहता हूँ आखिरत की, दुनिया क्या चीज़ है, ज़िंदगी क्या है, इस पर कोई बात नहीं करता। मैंने कहा यार आप ज़रूर बात करें लेकिन आप इस बात को समझें, आपने इनको खाली ये लेक्चर देते सुना है, आपने इनकी पास्ट लाइफ कभी देखी है या आपकी जो बिहाइंड द कैमरा है कितना नॉलेज चाहिए होता है, कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये सारी चीज़ें स्टेज पर आना इज़ नॉट It's a लाइक package. दैट कि आपने बस कहीं से बात सुनी, आपके अंदर वो गैस पंप हुआ और आप स्टेज पर आ गए हो। यू नीड नॉलेज डेफिनेटली। जब तक कंटेंट ही कुछ नहीं है प्रेजेंट क्या करेंगे? पैकिंग जितनी मर्जी अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो बिकेगा। एंड आई एम श्योर वो बहुत अच्छा बोलते होंगे, हमसे ज़्यादा बेहतर अच्छा बोलते होंगे। बिल्कुल। बट देखिए हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि आपने असल में गेम समझी नहीं है। वो गेम है क्या? वो गेम ये है कि लोग अच्छा बोलने पर नहीं आ रहे, वो मोहम्मद अली के साथ उनका एक वर्चुअल ताल्लुक़ डेवलप हुआ हुआ है, ऐसे ही है उनका शायद। वजूद्दीन के साथ एक ताल्लुक़ डेवलप हुआ है,
उनका राजा ज़ियाउल हक के साथ एक ताल्लुक डेवलप हुआ। वो ये नहीं देख रहे कि कौन कितना अच्छा बोल रहा है हमारी सोसाइटी में, वो बोल रहे हैं कि इनकी बात मुझे समझ में आ रही है, ऐसे ही ऐसे इनके साथ मैंने रिलेटेबिलिटी वो कर रिलेटिबिलिटी है। तो वो रिलेटिबिलिटी आपने डेवलप करनी है। देखिए मशवरे जो है बाप भी दे रहा होता है और बच्चा नहीं सुन रहा होता, और दोस्त भी दे रहा होता है, लेकिन दोस्त के मशवरे कभी कभार बेवकूफ़ाना होते हैं लेकिन कबूल कर लिए जाते हैं क्योंकि वो ताल्लुक अच्छा हो रहा होता ताल्लुक के अलावा ना शेख, वो आपके वो एक ईज लेवल पर पहुंचा होता है, तो एक वो फादर भी उस ईज लेवल पे कहना बंदा कहते हैं यार इसे अब्बा जी को पता ही नहीं है क्या चल रहा है, हम ही है। सही बोले बात, जा रहे हैं। हाँ। तो ये वाला और सीन मैं होता सॉरी है। आपकी बात करके यहाँ पे करूँगा कि देखिए ये सब जो है ना, इसमें हम एक बहुत पॉजिटिव एलिमेंट देखते हैं, क्योंकि आप और मैं इस बात को, ये बात समझ लें कि मिसाल के तौर पे आपके घर वाले हैं, आपको बाहर वाला कोई आपकी तारीफ़ करता है या आपकी कोई बुराई करता है, आपके लिए बराबर है। लेकिन आपका घर वाला, आपके करीबी ताल्लुक़ अगर आपको कोई कहता है तो आपके लिए वो मैटर बात, करता है। बुराई या वो तारीफ़ आपके लिए मैटर करेगी। देखिए जब आप अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए खालिस कर लेते हैं ना, तो फिर आपको लोगों की ये बातें जो है ना, ये मैटर नहीं करती। आप बोलते हो ठीक है, ये अल्लाह ने तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बना दी कि लोग हमारे बारे में नेगेटिव बात करें, हमारी जो शॉर्ट कमिंग्स भी होंगी ना, शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी बातों के चक्कर में हमें माफ कर माफ़ दे। कर दे। जैसे इमाम शाफ़ी फल लेके पहुंच गए थे एक बंदे के पास कि मैंने सुना है तुमने मेरी बुराई की है, तो शुक्रिया आपने मुझे अपनी नेकियां दी। तो इसलिए हम जो है ना बोलते हैं कि अपने काम पे फोकस करें और नेगेटिविटी ना करें। देखिए इसलाह करने के भी तरीके हैं। अगर मैं आपकी इसलाह करना चाहूँगा ना, तो मैं आपकी तरफ अप्रोच करूँगा, और अगर अप्रोच नहीं कर पाऊँगा तो शायद किसी और तरीके से आपको बताने के लिए इंतज़ार करूँगा कि मैं आपको बता सकूँ। अली इन भाई ने इल्ला ये कि सॉरी। अगर वो ओपनली ना की जाए। लेकिन अगर मैं लोगों में वावेला मचाना शुरू कर दूँ तो मैं इसलाह नहीं कर रहा, मैं फिर फसाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बुक थी अली भाई ने रिकमेंड की थी, करेक्टिंग पीपल्स मिस्टेक्स बाय, शेख सॉलिह मुनज्जद। हाँ जी जी हाँ जी जी, वो के प्रॉफिट्स वे ऑफ जी करेक्टिंग पीपल्स मिस्टेक्स, वो बड़ी अच्छी है। जी जी कि अगर आपने एक पहला जो दाई का मेरे हिसाब से फेज होना चाहिए ना, वो उस बुक का आगाज़ होना चाहिए। इसी से ही हमें आगे एक है फेज के यूथ क्लब, माशाल्लाह फेसिस से जाना जाता है। राजा ज़ियाउल हक, वजीउद्दीन, तोहा इब्न जलील, मोहम्मद अली, मुगीरा लुकमान, अबू साद, माशाल्लाह सब भाई अपने अपने जॉनरा में स्पेशल है। शिक, डू यू थिंक कि ये बहुत ज़्यादा स्पीकर ओरिएंटेड दावा हो चुकी है, क्योंकि अब लोग दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाते, दीन सीखना ही नहीं चाहते किसी और से। जिस तरह अब यूथ क्लब हमेशा आपको इंस्पायर ज़रूर करता है, मोटिवेट करता है टूवर्ड्स दीन, लेकिन दीन सिखाता उलमा से ही है, और ख़ुद भी उलमा से ही मेंटोरिंग करवाते हैं सारे। लेकिन जब उलमा सिखाने लगते हैं तो वो जो गैस होती है भरी हुई, वो पहले वीक में और, दूसरे में और, तीसरे में और, चौथे में छुट्टियाँ ख़त्म। जी, क्या इसको क्या समझना चाहिए? क्या आप अपने मिशन में, आपको लगता है आप माशाल्लाह अभी तक जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है, गोल्स हैं, ये आप अचीव कर रहे हैं, सही है माशाल्लाह, काफ़ी लोग चेंज भी हुए हैं, लेकिन क्या वो सस्टेन कर पाते हैं? क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के लिए दीन के करीब होना पड़ता है, वो एक मुश्किल टास्क है। उसके लिए नमाज़ पढ़नी पड़ती है, कुरान पढ़ना पड़ता है, मेंटोर रखना पड़ता है, उससे टाइम लेना पड़ता है, उसके पास जाके सीखना पड़ता है। वो मुश्किल है, अरबी मुश्किल है, अंग्रेज़ी आसान है, बचपन से पढ़ रहे हैं। शेख, आप क्या समझते हैं जो ये स्पीकर ओरिएंटेड दावा सिस्टम जो यूथ क्लब ने, यूथ क्लब से, हो सकता है आपकी नीयत ना हो इसके पीछे, लेकिन एक टोटली यही डेवलप हो गया कि ज़िया भाई आएंगे, वो ये बात बताएंगे तो मानी जाएगी, कोई और आएगा चाहे वो जितना मर्जी अच्छा अंदाज हो, रिलेटेबल भी हो, लेकिन अटायर का भी फ़र्क पड़ गया, ऑरा का भी फ़र्क पड़ गया, हर चीज़ का फ़र्क पड़ गया। हाउ डू यू थिंक कि ये चीज़ क्या एलिमिनेट करनी चाहिए या इसको और फ़रोग मिलना क्या चाहिए? वाकई ऐसा है कि लोग और से सुनना नहीं तैयार हो रहा? आई डोंट थिंक शेख, सो कि ये बात है, मैं इधर लोकल लेवल पर काम करता हूँ इन द साइवेल बेसिस। बिलीव मी, आई कैन रेप्लिकेट एग्जैक्ट लेक्चर ऑफ यू, लेकिन क्या कोई सुनेगा? कोई सुनना पसंद करेगा? नहीं। उसकी ये वजह नहीं है कि क्या इम्पैक्टफुल नहीं थे, रिलेटेबल नहीं थे, बल्कि दे नीड द फेस। वजी भाई देखिए आएंगे। मैं आपकी बात बताऊँ। देखिए जो अशख़ास होते हैं ना, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो इदारे में काफ़ी नुमायाँ होते हैं। अब मैं आपको ये बात बोलूँ कि इमाम बुखारी की लिखी हुई किताब, तो राइटर ज़्यादा जो है ज़्यादा हो गया। इस तरह से बड़े बड़े मशाइख हैं, उनसे पढ़ने के लिए ख़ास तौर से इल्म जा रहा है, तो वो रहे कि वो इल्म नहीं, वो अशख़ास ख़ास हो रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स तो होते हैं, रिकग्नाइज होते हैं।
क्या मे बी शायद आप इनिशियल लेवल पर जब कोई बात कर रहा है तो उसके साथ में डेवलपमेंट नहीं हुई, तो शायद वो उसकी बात उस लिहाज से नहीं सुन रहे, क्योंकि देर इज़ ऑलरेडी समबडी हु इज़ टॉकिंग अबाउट इट। मैं यही समझता कि लोग और की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। शायद कोई कैटेगरी होगी जो बोलते हैं ठीक है यार, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रस्ट। शायद उन्होंने ट्रस्ट का फैक्टर डेवलप कर लिया। उन्होंने बोला शायद हमारे अभी इतना लेवल नहीं है कि हम किसी और की बात को तस्लीम करके सुनने में टाइम लगाएं। डाइजेस्ट कर सके। तो ये मैं कहता हूँ कि देखिए, इंडिविजुअल्स से हटकर मैं तो बोलता हूँ यूथ क्लब ने भी बहुत बड़ा काम किया कि एक ट्रस्ट गेन कर लिया लोगों का। ठीक है, बट दैट फैक्ट हमने तो कभी नहीं कहा कि आप खाली हमारी बात सुनिए। और हम हमेशा ये कहते हैं देखिए, आप यूथ क्लब को सुनते हैं, दैट्स गुड। आप यूथ क्लब की वीडियोस देखते हैं, दैट्स गुड। बट अगर आपको 5 साल हो गए और 5 साल से आप यूथ क्लब की वीडियोस ही देख रहे हैं, आप यूथ उससे आगे बढ़े नहीं हैं, आप कुरान सीखने के लिए नहीं गए, अरबी ज़बान सीखने के लिए नहीं गए, आप उलमा के पास मज़ीद पढ़ने के लिए नहीं गए, तो ये एक ऐसी खामी है जिसकी तरफ आपको देखने की ज़रूरत है, बिकॉज ठीक, हमने। यही मैं आपको हाँ। कहना चाह रहा हूँ कि आप भी उल्मा से ही जोड़ते हैं। नदीम अशरफ भाई आए यूके से, तो उनको किसी ने इधर कहा कि आई वांट टू जॉइन यूथ क्लब, तो वो आगे से जिस तरह जॉली से हैं वो, उन्होंने कहा पक्की बात है, उन्होंने कहा हाँ पक्की बात है, उन्होंने कहा मुकरोगे तो नहीं, कहते नहीं। वो ऐसे करके ना उन्होंने हाथ पकड़ा और शेख के सामने बिठा दिया, कहते ये लो ये है यूथ क्लब, सीखो। कहता ये क्या किया आपने? मैंने तो सोचा था बाइक देंगे, मैं उस पर फिरूंगा। ये एक पर्सपेक्टिव ही चेंज है वाईसी का। अगर आप ये गए ना पूरी रिसर्च के साथ, माशाल्लाह, अल्लाह ताला और तरक्की दे आपको और नवाजे इस सारी चीज़ के अंदर, लेकिन एक ऑरा है वाईसी का। अगर आप उस ऑरा से स्पीकर्स, फिर ही लोग आते हैं। आप ये देखें आज तक, ये आज हमने वो किया साहिवाल, 75% फीमेल्स। क्या किसी और को सुनने के लिए आएंगे? देखिए, उसका ताल्लुक हमारी खूबसूरती के साथ बहुत है, लेकिन नहीं, अल्लाह हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। नहीं, देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ, देखिए, यूथ क्लब बहुत अरसे से काम कर रहा है, और यूथ क्लब को देखकर जब कोई शायद काम शुरू कर रहा है तो लोग बोलते हैं यार, यार किसी ने बेंचमार्क रखा हुआ है, तो लोग उसमें भी यूथ क्लब भी देखते हैं, तो बोलते वाई नॉट गो टू दैट प्लेस। बट ये कि देखिए, ऐसा नहीं है कि यूथ क्लब ने तो हमेशा ये बात कही भी है, और अगर कोई खाली वीडियोस में देखता है, और मसला यहाँ पे होता है ना कि सब हर कोई दूसरे की इस्लाह करना चाहेगा, लेकिन जब आपकी तरफ कोई इस्लाह करने की बात है तो आप तो बोलते हैं सवालिया निशान एक बंदे के ऊपर उठा देते हैं। तो देखिए, हम तो इंडिविजुअल्स को हमेशा ये बात कहते हैं, इसीलिए इल्म एसेंशियल्स कोर्स है, इसीलिए हम जो हलकात हैं, इसीलिए जो मशाइख की गैदरिंग है उस तरफ जाने की बात करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाने की बात करते हैं जहाँ पर वो दीन सीख सकें। अब इंडिविजुअल्स जो है ना, देखिए, बहुत से ऐसे होते हैं जो खाली अपने आप के ऊपर लिमिट लगा देते हैं, और इसीलिए आज का भी हमारा ये कि बदलो खुद को तो दुनिया बदलेगी, और बदलो खुद को तो दुनिया बदलेगी किस तरह से कि यार आपने अपने आप को लिमिट क्यों कर दिया कि आप खाली ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, आप ऑनलाइन पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं, रिमाइंडर्स और जो दावत के शॉर्ट फिल्म्स हैं वो देख रहे हैं। आप इससे आगे भी तो बढ़ें। आप कैसे तब्दीली चाहेंगे जब आप अपने घर पे बैठकर कंफर्ट जोन में चीज़ें करते हैं? इमाम बुखारी के पास रिक्वेस्ट आई हुक्मरानों की कि मेरे बच्चों को घर पे आगे बढ़ाओ। इमाम बुखारी ने मना कर दिया, बोलते हैं कि मैं इल्म की तजलील नहीं करूँगा। उनको बोला आगे पढ़े, आगे पढ़े। तो इल्म के लिए निकलना पड़ेगा, इल्म के लिए सीखना पड़ेगा। आप अगर एक इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो वो आपको यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ों मिल जाएगी। शायद हो सकता है कि यूथ क्लब ने अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुराफात में, इतने मसाइल में एक ऐसी तरीके से बात को पहुँचाया कि लोगों ने ट्रस्ट गेन करते हुए अपने आप को सेफ खेलना शुरू कर दिया, विच आई थिंक वी नीड टू प्ले रिस्पॉन्सिबली, कि इस ट्रस्ट को यूटिलाइज़ करते हुए हम ऐसे इंडिविजुअल्स को, मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ, इसको आगे रखते हुए मैंने अपने पॉडकास्ट में बहुत से मशाइख को बुलाया भी है, लेकिन चूंकि लोगों का प्रेशर होता है, वो आना भी चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि चूंकि हम अगर आ जाएंगे तो हमें जो बैकलैश फेस करनी पड़ेगी वो हम जानते हैं। तो हम बोलते हैं कि फिर तो यूथ क्लब वाले तो जिगर वाले हुए कि वो इधर से भी सुन रहे हैं, लिबरल से भी सुन रहे हैं, मुल्हिदों से भी सुन रहे हैं, हर किसी से सुन रहे हैं, और क्या कहते हैं, बाहर फॉरेन से भी सुन रहे हैं, और काम अपने में लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे ये शेख है रेपुटेशन वाला मामला और ये सारा। लेकिन शेख आप इस चीज़ को देखेंगे, मेरा जो आपसे ये बेसिक क्वेश्चन था ना वो यही था कि क्या आपको नहीं लगता कि वाईसी को इस तरह का कोई ड्रिवन करना चाहिए जिसके अंदर खाली इंस्पायर ना हो, इससे आगे फर्दर स्टेप भी हो? जिस तरह
व्हाट डू यू थिंक वेयर वाईसी इज हेडेड नाउ? देखिए उसके लिए हमारा इल्म एसेंशियल्स है ना, वो पूरा कोर्स है जहाँ पे मशाइख आते हैं, ऑन ग्राउंड करते हैं। देखिए वाईसी हैज़ अ कवर, दैट कवर इज़ व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, उसके अंदर कुछ फेसेस हैं, वो फेसेस जो है आपको प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म, उससे आगे आप आके कोर्स रजिस्टर कराते हैं। देखिए हम ज़िंदगी में किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि वो दीन का इल्म हासिल करने की कोशिश करे, वो आपकी प्यास अपनी होगी, उस कुएं के पास जाना है वो आपके अंदर होगा। लेकिन हम ये बातों को एम्फेसाइज कर सकते हैं। दावत खाली पॉडकास्ट और कुछ एलिमेंट्स जो आपकी अटेंशन गेनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम जो हम यूज़ करते हैं, थंबनेल्स होते हैं, इसका नाम नहीं है कि आपने ये सब कर दिया तो आपने दीन की दावत दे दी। बट आपने लोगों को कुरान और सुन्नत जो असल है, ये असल नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये तो कुछ तरीके हैं जिसको हम ये असल अट्रैक्ट करते हैं हम, आप गेट तक पहुंचा गेट देते तक हैं, पहुंचा। गेट से आगे अब उसका काम है तो आगे वो ना। कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करना आपको ज़रूरत है। हाँ, अगर आपने उलमा से बोलकर फतवे देना शुरू कर दिए, आपने बोला कि मुझसे मसला पूछो और उलमा से ना पूछो, तो कोई हमारे वीडियोज़ में से कोई इस तरह की भी कोई चीज़ निकाल के दिखाए कि बोलो कि नहीं आपको उलमा की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, हमारी तरफ जाने की ज़रूरत है। तो बात यहाँ पे हो रही है कि हमने कभी भी इस तरह की बात नहीं की। लोग अज्यूम करते हैं कि ये करना चाह रहे हैं, चूँकि ऐसे लोग जो वैसे ही दीन से दूर थे अब उन्होंने सुनना शुरू किया है। और वो कि देखिए जो पढ़ना चाह रहा है वो तो वैसे ही हमें नहीं सुनता, उससे हमें सुन के क्या मिलेगा, सारी सी बातें करते हैं हम लोग। ठीक है, वो कोई वर्ल्ड व्यू के एस्पेक्ट से बात सुन लेता है, लेकिन जो दीन सीरीज पढ़ने वाला है उसको फिर यूथ क्लब की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ेगी वो, क्योंकि आप दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जो इससे आगे दीन सीखने का एलिमेंट है वो आपको उलमा से ही मिलता है, वो आप वाईसी से नहीं, ये इल्म वाला जो आगे फर्दर जो है आप कर सकते। लेकिन शेख, व्हाट अबाउट द स्मॉल सिटीज़? देखें आप माशाल्लाह कराची में हैं और उधर का अच्छा माशाल्लाह रन कर रहे हैं सारा ऑर्गेनाइजेशन और ये सारी चीज़ें। लाहौर वाले लाहौर बहुत अच्छा रन कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द स्मॉल सिटीज़? व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट कि क्या स्मॉल सिटीज़ को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए? देखिए दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो और लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपने इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी यूथ क्लब ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ कि हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। यूथ क्लब स्टार्ट ऐसे हुआ कि वहाँ इंडिविजुअल्स उभर कर आए हैं, और वो इंडिविजुअल्स, जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल बात करूँ, क्या मैं शुरू से यूथ क्लब के साथ था? नहीं, मैं 2003 से दावत का काम कर रहा था। मेरा अपना एक हल्का था, मेरी अपनी सराउंडिंग थी। ज़िया भाई ने देखा, ज़िया भाई ने बोला वजी भाई यूथ क्लब ज्वाइन करें, उन्होंने मुझे एक्टिव देखा, वहाँ ऑलरेडी बॉयज़ काम कर रहे थे, उन्होंने मोटिवेट हुए। तो हम जो असल देखते हैं, देखिए हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे आज अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, लोग बोलेंगे यार आप साहिवाल क्यों नहीं आते? बोलो कि देखिए मैं अगर क्वालिटी मेंटेन कर पाऊँगा, मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाऊँगा और रिटेन कर पाऊँगा, मेंटेन कर पाऊँगा, तो मैं व्हाई नॉट। अगर मुझे वो टीम मिलेगी, अगर वो वहीं के लोकल लोग मिलेंगे, उठ कर आएंगे और आहिस्ता डेवलप हो जाएंगे, और हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, फंड्स होंगे उनको हायर करने के, तो व्हाई नॉट। हम इसीलिए तो बोलते हैं भाई कितना डिपेंडेंट है हम फाइनेंशियली टू बी एबल टू ओपन इट ऑल ओवर। पेशावर में कितनी बड़ी टीम है हमारी, साहिवाल में कितनी टीम है जो उन्होंने इवेंट करवाया। पर अब इवेंट करा रहे हैं तो बहुत सारे लोग शामिल होंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ Consistency। हल्का हो रहा होगा, टीम होगी, एक इंडिविजुअल होगा जो इल्म के साथ जुड़ा हुआ होगा, जो हमें नजर आएगा कि वो लीड कर सकेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपका यूथ क्लब वैसे ही बन जाएगा। मीनिंग यू आर यूथ क्लब, दीज ब्रदर्स हु आर सिटिंग ओवर हियर आर यूथ क्लब, एंड व्हेन दे कमिट देमसेल्व्स और वो अपने वो कमिट करके चलाना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर वहाँ पे बनना शुरू होता है। तो असल मसला सस्टेनेबिलिटी का है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में भी वी आर फेसिंग सर्टन चैलेंजेस, वी ट्राइंग टू बी एबल टू मेंटेन दैट। तो इकोनॉमिक बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ का मामला है। तो बिफोर एक्सपेंशन हम ये फोकस्ड हैं कि जो करंट सिचुएशन है, करंट हालात हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश की जाए। अदरवाइज होगा क्या कि वो आप 100 ब्रांचेस खोल दें, 100 जो है रीजन्स में आप स्टार्ट कर दें, बट इवेंचुअली फिर अगर जब मिसमैनेजमेंट कोलैप्स होगी हो जाएगा। और हर कोई अपना कुछ करना शुरू कर देगा, तो सवाल, जैसे अभी देखिए यूथ क्लब का एक ऑफिशियल पेज है और यूथ क्लब के फ़ैन पेजेस हैं, जी यूथ जी। क्लब के ग्रुप्स हैं नाम पे। वहाँ पर कोई किसी सूफ़ी या किसी फलां की कोई अजीब सी वीडियो शेयर कर देता है, फ़ौरन लोग मैसेज करते हैं यूथ क्लब क्या शेयर कर रहा है। वो तो हमने तो शेयर नहीं किया। तो सोचें अगर हम एक कंट्रोल्ड, एक फ़िल्टर्ड, एक प्रॉपर तरबियत के साथ, तज़किये के साथ अगर किसी
रीजन में ना या जिसकी सिटी में ना खोलें और वहाँ पे कोई उस तरह के मसले आए तो सारे सवाल यूथ क्लब पे होगा, वैसे ही कम है तो हमारे पास, तो इट हैज़ टू बी इन अ स्लो एंड स्टडी मैनर इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह से शेख, कराची का क्या ऐसा आपका एक्सपीरियंस है? क्योंकि जो कराची है माशाल्लाह एक तो बहुत वास्ट सिटी है, ऊपर से उसके डायनामिक्स ही फ़र्क हैं बाकी दोनों सिटी से। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद कि वहाँ की क्या चैलेंजेस हैं आपके माशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास जो है वो एक क्या है कि कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो उसका एक बहुत बड़ी एक रीच है, उस तक कवर करना एक इट रिक्वायर्स अ टीम ऑफ स्पीकर्स। इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि काफ़ी अरसे थे, 2011 से यूथ क्लब काम कर रहा है, तो देवर सर्टन स्पीकर्स। और मुझे आज भी याद है मुगीरा की शादी हो रही थी और हम लोग लाहौर से इस्लामाबाद वापस जा रहे थे, तो मेरे साथ अली एहतशाम और ताहा इब्न जलील गाड़ी में बैठे हुए थे और एक और भाई बैठे हुए थे। तो ज़िया भाई गाड़ी चला रहे थे, मैं ज़िया भाई के बराबर में बैठा हुआ था। तो और मैं ताहा को जो है और अली एहतशाम को ये बात मैं एडवाइस कर रहा था कि देखो खाली ज़िया भाई क्या स्क्रीन पे आते हैं, आप लोग भी आओ, यू गाइस आर वॉलंटियर्स, आप लोग हेल्प करते हो, आप लोग जो है ना माशाल्लाह से अच्छा बोलते भी हो, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत लेक्चर्स देना शुरू करें। ताहा स्टिल रिमेंबर्स दिस। देखिए आज माशाल्लाह से देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने कितनी इज्जत दी है। क्या जिस ज़माने में अली व्लॉग बना रहे थे, उससे पहले मैं अपने मोबाइल से व्लॉग बनाता था बहुत पहले, तो अली बोलता था वजी भाई बनाए क्यों नहीं कर, मैंने यार वो नमाज पे फोकस, अब ये एडिट करना है, वो करना है, ये सीन कैप्चर करना है, पूरा होता है। आई फील लिटिल प्रॉब्लमैटिक गेटिंग इनटू दैट। नहीं नहीं वजी भाई करें, होना चाहिए माशाल्लाह से। आप अली अली के देखिए व्लॉग्स देखिए, अली के वीडियोस देखिए, अली की वीडियो क्वालिटी देखिए, इट हैज़ नॉट हैपन ओवरनाइट, टाइम के साथ ही चीज़ आई है एंड इवेंचुअली देखिए आज मल्टीपल स्पीकर्स आ गए। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कराची में हमारे पास मल्टीपल स्पीकर्स नहीं है। लोग बोलेंगे भाई स्पीकर्स तो बहुत अवेलेबल है, देखिए वाईसी किसी वजह से वाईसी है जो भी है, वाईसी के स्पीकर्स का एक स्टाइल है, वाईसी के स्पीकर्स का एक अंदाज, उनका एक बैकग्राउंड है, वो उस बैकग्राउंड से लोगों को कनेक्ट करवाते हैं। तो वो एलिमेंट अगर हमें, देखिए स्पीकर कोई बनाया नहीं जाता, वो बनता है। ठीक है, आप बोलो मुझे स्पीकर बनना है तो हम सॉरी हम आपको स्पीकर नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप स्पीकर बनना चाह रहे हैं, वाई वाई डू वांट टू बी अ स्पीकर। तो आपको जो है ये जो लैकिंग है ना, ये हमें कराची में नज़र आती है, जहाँ पे और जो हैं स्पीकर वो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, तो हम उनके साथ मिल के भी काम करने की कोशिश करते हैं कभी कभार, और कोई कोई कई वजूहत की बिना पर नहीं भी हो पाती। लेकिन सबसे बड़ा तो ये कि हमारे पास वेराइटी ऑफ स्पीकर्स एज सच नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला काम करे। दूसरा ये कि हम बिकॉज ऑफ सर्टन लिमिटेशन, बिकॉज बिग सिटी, हम उसको उस लिहाज से पोटेंशियल से नहीं कर पाते। वो अल्लाह ताला की तरफ से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी माशाल्लाह से हमारे भाइयों ने ग्रो करना शुरू किया है, चीज़ों को पूरा रिवैम्प हुआ है, पूरी चीज़ों होने शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा वीक बिजी होता है मेरा विद रिगार्ड्स टू बी एबल टू डू दैट। हम चाह रहे हैं कि जो एज ग्रुप्स है जिसमें बच्चे हैं अंडर 15 उनको केटर किया जाए, जगह जगह गुलिस्तान जौहर में हर जगह पे नाजमा में ऑफिस हों जहाँ पर जो है ना वो लीड करें, उन एरियाज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि यहाँ पर जो है ना हमको एक्टिवेट करने के लिए फुटसोल करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, ताकि वो एक लिमिटेड टीम के ऊपर पूरे शहर का बोझ ना हो। तो ये एक ऐसा चैलेंज है जो हम फेस कर रहे हैं एंड आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक साल में जिस तरह से तेज़ चीज़ें ग्रो की हैं और हमें रिस्पांस मिला है, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शेख, यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यू आर अगेन डूइंग इट इन कराची, बट अबाउट द स्मॉल सिटीज़ Yes. वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास, अल्लाह ताला और स्पीकर्स दे आपको। शेख, ये जो वाईसी का ओवरऑल एक ये सिनेरियो है, क्या शेख इसके अंदर जो उल्मा भी आपके ख़िलाफ़ हैं, जिस तरह आपने बताया लिबरल्स भी हैं, फिर आपको बाहर से भी मिलती है, तो उसके अंदर शेख वेयर डू यू गाइस गो फॉर योर मेंटोरिंग है ये सारा? डू यू थिंक वो चीज़ पब्लिक होनी चाहिए, या वैसे ही आप लोग इनर सर्कल्स में अपने मेंटोर से मिलते हैं और वो कोर्सेज वगैरह करते हैं, या यू आर जस्ट स्पीकर जो दुनिया समझती है कि बस आपने जाना लेक्चर देना और घर पे? नहीं देखिए ऐसा तो नहीं है कि सारे उलमा हैं, जब हम बात ही कहते हैं ना कि उलमा अगेंस्ट है, देखिए देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल और इंडिविजुअल्स जो ये बात करते हैं, और हमें लगता है कि शायद ये सारे ही ये बात कर रहे हैं। देयर आर सो मैनी स्कॉलर्स हु सपोर्ट अस। वो ऑफलाइन जाहिर सी बात है हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, एडवाइस भी करते हैं, एक अच्छा नैरेटिव भी डेवलप करवाते हैं लोगों में। कुछ लोग हैं जो अपने मिजाज की बिना पर उनका एक अंदाज़ है। देखिए बहुत से उलमा ने हमें बुलाकर ये बात बोली, हमें इशू नहीं है आपके पैंट शर्ट पे, हमें इशू नहीं है आपके साइड पे, आप करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे बट बैक एंड पे, क्योंकि हम खुद भी
इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम इस रिटालिएशन को बर्दाश्त कर सकें। तो देखिए, हम आपके वो भाई हैं जो लिबरल से लड़ रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को देखिए, ये जंग का मामला है और इस जंग के मामले में हम फोर फ्रंट पे हैं, और आप हमारे ज़रिए जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं इन तक दीन की बात पहुंचा के लोगों तक जो है ना बहुत ज़्यादा काम को पहुंचा सकते हैं। आप लोग आ सकते हैं, आप लोग हमारे पॉडकास्ट पे आइए, आप हम हमसे हेल्प लीजिए, आप हमसे सपोर्ट लीजिए कि आप किस तरह से जो है ना हम आपको आगे वो करें। हम आपके अपने इल्म एसेंशियल्स में आके आप पढ़ाइए। तो आपको आप आके अगर खुल के यही बोलेंगे, देखिए मैं यूथ क्लब के साथ हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, वजीउद्दीन ये गलती कर रहा है, हम आपको इजाज़त देंगे, क्योंकि ये हमारी हमारी ज़ात से रिलेटेड नहीं है। आप उनको बताइए, आप आगे बताइए कि ये सही चीज़ है, आप दीन ये वाली चीज़ें हैं, आप वो करें, आप कोर्स पढ़ाइए, आप हमारे लोगों को इल्म दीजिए, आप आके पढ़ाइए। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ें देखकर वो दरवाजे बंद कर देंगे और ताल्लुकात अगर ख़त्म कर देंगे और काम नहीं होने देंगे, तो देखिए क्या चीज़ को नुकसान पहुँचेगा, दीन के काम को नुकसान पहुँचेगा। तो बेसिक्स। देखिए चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं अगर आपने हमें कभी बुलाया हो और हमने आपकी बात ना मानी हो और आपकी बात ना सुनी हो, तो ये आपकी शिकायत बनती होगी। लेकिन हमें कितने लोगों ने बुलाया हो, कितने लोगों ने बिठाया हो, हमारी साइड ऑफ द स्टोरी सुनी हो, हमारा आर्ग्यूमेंट सुना हो, और हमारी ख़ुद की गलतियों को जो हमने पहचान लिया है। हम में ख़ुद में भी यूथ क्लब में डिफरेंट रीजन्स में चीज़ों के बारे में डिसएग्रीमेंट हो सकती है कि चलो ये बात बोली, लेकिन हम शायद एक शख्स की गलती को शायद पूरी इदारे की गलती समझते हैं, और हम ये नहीं जानते कि शायद उस इदारे ने शायद इस्लाह करने के लिए बोल दिया, चलो यार अगली दफ़ा नहीं करना, ये गलती हो गई, या ये जज्बात में आके कह दिया, या ये वाली काम कर दिया, इसको ज़रा वो नहीं करना। सबको पता है, मुगीरा को पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, मोहम्मद अली को पता है कि यार हम वो जो प्रोमो बना रहे थे, हम कितना क्रिंज फील कर रहे थे, लेकिन हमें पता था कि हम किस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा था कि ये तरीका है, हम इसको पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ये आपको वॉक के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आपके सामने इम्पैक्ट है। तो जब असरात दिख रहे हैं और साबित हैं, तो फिर यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। दिनों ये देखने में आया था, अब तो माशाल्लाह वो क्या अच्छी एडवर्टाइजमेंट है, अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, मेगा वर्कशॉप है, बहुत सारे स्टार्स हैं माशाल्लाह वाईसी के, वो हर जगह पर जा रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों एक आया था कि टर्न आउट्स कम होना शुरू हो गए थे। शेख, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? क्योंकि अगर आप लाइफ कोच से पूछेंगे और साइकोलॉजी से भी पूछेंगे ना, तो मोटिवेशनल स्पीकर की जो लाइफ स्पैन है ना, वो एक थोड़ा होता है। जिस तरह लाइफ कोच हैं कुछ, वो उनका भी ये कहना होता है कि लाइफ कोचिंग इज़ अ सिंगल स्पेशलाइज थिंग। लेकिन मोटिवेशन आप सबको देते हैं, कुछ लोग तो उससे उसका मसला समझ जाते हैं, रिलेटेबल होता है। लेकिन कुछ लोगों को वो मोटिवेशन वैसे क्लिक नहीं करती। सिक, व्हाट डू यू थिंक कि वाईसी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या वाईसी आगे क्या सोच रहा है? क्योंकि जिस तरह अगर आप एक ही चीज़ करते रहे ना, तब भी थोड़ा सा एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कह लें या एक प्रोग्रेस होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो व्हाट डू यू थिंक कि वाईसी आगे कैसे जाएगा? क्या लाइफ कोचिंग की तरफ जाएगा, या फिर काउंसलिंग की तरफ जाएंगे, पर्सनल Q&As की तरफ जाएंगे, या किस तरफ को जाएंगे? क्योंकि मोटिवेशनल की मोर और लेस कम हो जाती है। ये बाइनल भी करने का यही है कि वो का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और जिस तरह आप लोग माशाल्लाह पूरे साल में टूर करते रहते हैं, 2 साल बाद जब आप वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे ये होता है कि लोग ज़्यादा टर्न आउट आता है, और लोगों को आना भी चाहिए, एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट और सारा कुछ हुआ होता है। लेकिन जब टर्न आउट कम होना शुरू हो जाता है, उसको आप कैसे कैटर करने का सोच रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए जो मोटिवेशन है ना, वो ड्राइविंग फोर्स नहीं होता लोगों को काम करवाने के लिए। आपको अगर कोई काम करना है, आपको मोटिवेशन नहीं भी होगी तो आपने करना होगा, एंड दैट इज़ व्हाट यू गेट थ्रू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको चलता है। और जैसे माइक टाइसन ने एक बात कही थी कि डूइंग व्हाट यू हेट टू डू बट यू डू इट लाइक यू लव इट। ठीक है, ये आपको करवाएगी वो काम जो आपको एक एक्सेल करेगी एक लेवल के ऊपर। तो हम मोटिवेशनल स्पीकर्स तो अपने आप को कंसिडर नहीं करते। लोगों ने हमें टाइटल दिया मोटिवेशन का, हम बेसिकली मोटिवेशन विदाउट डायरेक्शन इज़ नो मोट इज़ लाइक ओनली मोटिवेशन। तो कहते हैं ना कि भाई मोटिवेशन दे दी, लेकिन कब तक मोटिवेशन चलेगी? तो डायरेक्शन भी देना बहुत ज़रूरी है। और ये हम हमेशा बताते हैं कि देखिए आप मोटिवेशन के मोहताज ना रहें,
आप जो है डिसिप्लिन के साथ कोई काम करें तो यू विल नॉट बी एबल टू हैव एनी हर्डल्स इन लाइफ, चाहे मोटिवेशन रहेगी नहीं रहेगी। तो ये तो एक चीज़ है। देखिए, हमने शायद टर्नआउट अगर कुछ अफेक्ट हुआ होगा, ऑल्दो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। एंड फॉर द फैक्ट कि वो इसलिए कि शायद हमने एक साल के गैप के बाद किया, वो एक साल हमने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश की थी। तो मोर और लेस शायद वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से एक गैप आ गया, क्योंकि वॉक जो है एवरी ईयर वुड मेक थिंग्स अलाइव। लोग जो है टूर है वो साल में डाई आउट होने लगता था, तो फ़ौरन जो है ना अगला वॉक आ जाता था। तो वो एक एलिमेंट है जिसके ऊपर हम रिकंसिडर कर रहे हैं। अभी हमने ज़रा गैप दिया हुआ है क्योंकि ज़ाहिर बात है रिसोर्सेज होती हैं, टाइम होता है, स्पीकर्स बिल्कुल बर्न आउट हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह देखिए, असल जो मकसद यही है वाईसी का कि एक इन लेक्चर्स, इन सोशल मीडिया काम की डिपेंडेंसी से हटकर एक ऐसे काम को स्टैब्लिश किया जाए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को काम कायम किया जाए जहाँ पर इंडिविजुअल्स तैयार हों जो बाकी जाके माशरे में काम करें। क्योंकि देखिए, वजीउद्दीन हमेशा रहने वाला नहीं है, राजा ज़ियाउल हक हमेशा रहने वाला नहीं है। असल चीज़ इदारे की कामयाबी ये होती है कि आपने सक्सेशन प्लानिंग क्या की हुई है, आपके जाने के बाद और इंडिविजुअल्स तैयार हुए या नहीं हुए, या एक इंडिविजुअल के जाने के बाद इदारा भी चला जाता है। तो आपने इंडिविजुअल्स लेकर आना है, और फॉर दैट रीज़न हम जो है उस इदारे में कुछ चीज़ों को वापस से रीथिंक कर रहे हैं। शेख, हाउ डू प्रोग्रेस दीज थिंग? जिस तरह आप इंडिविजुअल्स ऑलरेडी तो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या आप पोटेंशियल देखते हैं, या वो सारी चीज़ें देखते हैं, या आउट ऑफ नो वेयर एक इंडिविजुअल देखा और उसे पूरा प्रिपेयर किया और फिर उसे लॉन्च किया? व्हाट डू यू थिंक देखिए, ये जैसे कैसे मिसाल होता के है? तौर पे मैं आपको बात करता हूँ वुसात की। ही वॉज़ अ वॉलंटियर और आके हेल्प करते थे और ख़ुद ही एक्टिव होते थे, और फिर बाद में उन्होंने ख़ुद भी पढ़ना शुरू किया और पढ़ भी रहे थे, एक्टिव होना शुरू हुए। थोड़ा बहुत उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, तो उनको बोला कि जना कि देखिए आप हलकात पढ़ाना शुरू करें। ही स्टार्ट गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, एंड नाउ ही इज़ गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। उनकी वीडियोस भी लोग देखना शुरू किया। तो देखिए, वही बात है ना कि वाईसी में एक इंडिविजुअल अपने स्किल के लिहाज से क्या कंट्रीब्यूशन डालता है और उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी नुमायाँ होती है। हम समझते हैं शायद हम वॉलंटियर करने के लिए किसी इदारे में आ गए तो हमें खुद ही हैंड ओवर की जाएगी चीज़ें। वाईसी में अगर आप स्टे करते हो तो यू पुट इन दैट एफर्ट टू बी एबल टू वर्क टूवर्ड्स द कॉज ऑफ दावा, एंड इवेंचुअली आप उस सर्कल में इन होते रहते हो, इन सर्कल में इन होते हो, एंड देन यू बी एबल टू कंसिस्टेंटली अटैच योर सेल्फ विद सीकिंग नॉलेज। आप इल्म सीखने लगते हो तो आपको इवेंचुअली जो है ना उसमें एक पुख्तगी आती है। पुख्तगी आती है तो आप स्ट्रीट दावा करते हैं, स्ट्रीट दावा करते हैं, स्ट्रीट दावा में आपकी एक एबिलिटी डेवलप होती है, एबिलिटी डेवलप होती है तो आप छोटे मोटे हलकात आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। छोटे मोटे हलकात आते हैं तो जब इट स्टार्ट टू ग्रो, एंड इवेंचुअली बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उसमें खैर मज़ीद खो डाल देते हैं। तो यही होता है। आई डिड नॉट बिकम अ स्पीकर बिकॉज आई प्लान टू बी अ स्पीकर, बट समहाउ द अदर देवर सर्टेन एबिलिटीज़ एंड उसमें मैंने मुझसे रिक्वेस्ट आई, वो करना शुरू किया, एंड इवेंचुअली स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग, एंड देन आज देखिए इदारे में हम भी हैं। ज़िया भाई का भी यही है, नो बडी प्लान टू बी अ स्पीकर, बट समहाउ द अदर हम समझते हैं शायद दावत में तभी आना है जब हम स्पीकर बनेंगे, जब कैमरे के सामने आएंगे। नहीं, आई थिंक मेरे जो भाई हैं जो यहाँ पे सामने बैठे हुए भी हैं, ये सारे काम जो है जो कर रहे हैं, ये आई थिंक ये हम तभी कर पाते हैं क्योंकि दे आर एबल टू पुट इट आउट दे देयर। आर एबल टू पुल इट एंड आउट। इनकी जो कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी चीज़ तो ये अपना इखलास को महफूज करके रखते हैं। वरना कभी कभार वही होता है, गाड़ी से मैं उतर रहा होता तो यही हमारा इखलास ख़राब कर देते हैं कि कैमरा लेकर आ जाते तो अगर हम वो थे तो हम थोड़ा ज़रा जो है ना इसमें ही हो जाता है कि जो कैमरे में करना होता है। तो हम ये कि हमारे भाई बड़े मोहब्बत से काम करते हैं और जिस जज्बे से काम करते हैं, ये लोग जिस तरह से काम करते हैं ना, सीरियसली एनवी देम कि द मोटिवेशन दे हैव टू बी एबल टू वर्क बिहाइंड कैमरा। जैसे आपके भी माशाल्लाह से भाई हैं बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे हैं, यू नो दे हैव अ डिफरेंट लेवल। और ये तभी आता है जब आप लोगों के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं, उनके साथ मोहब्बत का मामला रखते हैं, एम्पैथी का मामला रखते हैं, उनके लिए स्पेस बनाते हैं, उनको ग्रो होने का टाइम देते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स पीपल स्टे विद यू बिकॉज ऑफ रिलेशन। और रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच वदी भाई। अब सिर्फ 2-4 क्वेश्चंस हैं हमारे, वो हम इंशाल्लाह आपसे पूछेंगे। व्हाट अबाउट द सहाबास? अब माशाल्लाह हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं, हमारे सुपर हीरोज़ हैं। आपके 2 फेवरेट सहाबास कौन से हैं और क्यों हैं? मेरे दो फेवरेट जो फेवरेट तो सारे ही हैं, बट जिनसे मैं कहता हूँ ना कि रिलेट करता हूँ ज़्यादा, एक उमर बिन ख़त्ताब है रज़ियल्लाहु अन्हु, और खालिद बिन वलीद।
ठीक है, मे बी नॉट कि आई एम लाइक देम, बट आई वुड लाइक टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यू नो। एक ख्वाहिश है अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में, और वो मास्टर स्ट्रेटिजिस्ट के जो है ना कि जंग के मामले में खालिद बिन वलीद का जो एक मामला था कि, और उमर बिन ख़त्ताब की जो लीडरशिप थी, उमर बिन ख़त्ताब का जो मामला था, और यू नो हाउ कैन आई फॉरगेट अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का की ज़ुहद का जो तकवा है। तो मैं अगर बात करने पे आऊँ तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बात भी है, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की बात भी है। बट अगर मैं बात बोलूँ कि my aspect of how I relate to it is Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Umar bin Khattab, and Khalid bin Walid, but again जैसे बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात की गिल्ट भी हो रही है कि I'm not mentioning any साहबा, because the point is कि ये जैसे आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब की अपनी खासियत देखी, इन्होंने दीन के साथ जुड़ने में इनकी इन खासियत को दबाया नहीं, इसको मज़ीद एक्सप्लोर किया, इसको मज़ीद एक्सपैंड किया। दीन में आप आते हैं ना तो आपकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ सलाहियतें दी हुई है ना, वो मज़ीद एक्सपैंड हो जाती हैं, वो मज़ीद प्रोजेक्ट हो जाती हैं। आपके अंदर अगर गुस्सा है, एबिलिटी है, आप उसको चैनलाइज़ करते हैं टू बी एबल टू वर्क मोर टुवर्ड्स दावा। आपके अंदर अगर स्पीकिंग एबिलिटी है, वो मज़ीद बेहतर हो जाती है, क्योंकि नाउ इट्स फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही सहाबा अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं, इसीलिए हम कहते हैं हम सब के लिए वही सारी एग्जांपल्स हैं। बट जस्ट टू नेम अ फ्यू, मैं ये 3 का नाम लेना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख एक और क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इफ़ कि आपके पास बाइक हो या कार का ऑप्शन हो इन कराची सिटी, सही। आप क्या देखिए चूज़ करेंगे? वालदा तो मुझे बाइक लेने नहीं देती, तो मैं हर किसी की वालदा एक ही जैसी होती बहुत है। फर्माबरदार बनते हुए मैं बाइक के का नहीं कर रहा, जब तक वो दिल से वो इजाज़त ना दें। आई डू अंडरस्टैंड उनकी रिजर्वेशन, बट ऑफ कोर्स अगर गाड़ी की बात करें तो ऑफ कोर्स गाड़ी के एक अपने बेनिफिट हैं। हमारे लिए बाइक मैं बोलूँगा कि शायद एक लेजर के तौर पर है, एक तफरी के तौर पर है कि ठीक है, इफ़ आई वुड लुक इनटू अ बाइक, आई वुड लुक इनटू स्पोर्ट्स बाइक और हार्ली डेविडसन। व्हाई? बिकॉज मैं इंजॉय करने के लिए कर रहा हूँ, आने जाने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। गाड़ी मेरे लिए जो है ना एक लेक्चर में आने जाने के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। तो आई एम मोर इनटू लाइक अ 4 व्हीलर, आई एम टू मोर इनटू अ मसल कार। बट ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दिया हुआ है अल्लाह का शुक्र है, बट एक अपनी पसंद भी होती है। तो मैं बोलता हूँ कि जाना कि इफ़ आई हैव टू चूज बिटवीन द बाइक एंड द कार, एंड देन ऑफ कोर्स द कार। कार इजी काफ़ी। रहती है। कराची की रोडों पे आप बाइक वाले शेख अच्छा कराची से हैं तो ये क्वेश्चन तो बनता है, शेख मोबाइल से नया हुआ आपका? मेरा हुआ है, मेरा हुआ है, मेरा हुआ है। तो तो शेख मैंने वो कर दिया ना, वो चेक मार्क हो गया मेरा, अच्छा। ताकि ऐसा ना हो कि लोग बोले कि ये आपको कैसे नहीं हुआ, चलें कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन हुआ है। तो शेख आपको वो कोई फ़ोन कॉल भी आता है कि ये काम नहीं करना? क्योंकि और भी इवन देखा जाए बहुत सारी एनवी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपके हम्म। खिलाफ भी खड़ी हुई हम्म। हैं, तो आपको कोई फ़ोन कॉल आता है ऐसा कि ये काम ना होना चाहिए? मुझे ऐसा कोई फ़ोन कॉल आया तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बोलता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने करीबी ताल्लुकात वाले लोगों को भी रखा हुआ है। तो ये कि कोई ऐसा फ़ोन आया नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसे फ़ोन आए हैं तो मैंने बोला भाई टाइम वेस्ट नहीं करो मेरा, मैं ख़ुद फ़ोन रख देता हूँ। तो ये है कि वो फिर वो फ़ोन करते रहें जो भी है। बाकी ये कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे लोग जो है ना आपके लिए रास्ते में मुश्किल क्रिएट करेंगे। वो मुश्किलात आपको जो है ना ऊपर बढ़ाने के लिए आते हैं। आपको कई कहावत है अंग्रेज़ी की कि जो है ना कि अगर आपको कोई आपकी तरफ पत्थर फेंके तो उन पत्थरों को सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ने का रास्ता बना लिया करो। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिफाज़त में, देखिए एट द एंड ऑफ द डे इस रास्ते में अगर कोई मुश्किल आती भी है तो ये हमारा इम्तिहान ही है कि हम कितना इस पे साबित कदम रहते हैं। बाकी तरह से हुए इदारों में हुआ मामला, जहाँ काम करते हैं वहाँ मसले होते हैं, लोग आपकी रिलीजियस एसोसिएशन की वजह से आपसे खार खाने लगते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, हम मेंशन नहीं करते, ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात होते हैं। तो हर किसी के इम्तिहान हैं, बट एट द एंड ऑफ द रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम जो है ना, अगर अल्लाह ताला शहादत की मौत देते हैं किसी काम में, अल्लाह ताला अगर वो रुतबा देते हैं, अल्लाह ताला उस काम के उसमें अगर कोई ऐसा मामला देते हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बड़ी नेमत है, तो हमें शिकायत करने का कोई हक़ नहीं है। शेख ये तो एक अच्छी बात है। शेख अच्छा अब ये कराची में माशाल्लाह आप रहते हैं, तो
वहाँ का सबसे अच्छा खाना कौन सा है? देखिए खाने के तो प्रायोरिटीज़ मेरी बदल गई हैं। खाना देखिए मैं अगर आप वहाँ के तो बिरयानी ऑफ कोर्स आप भी बिरयानी लवर है? बिरयानी, लेकिन अब तो जाहिर सी बात है अब नॉट इनटू ईटिंग अ लॉट ऑफ कार्ब्स, खा लेता हूँ लेकिन ये कि मेरी रूटीन का हिस्सा नहीं है। मैं अब ऐसा नहीं है कि मैं क्रेव करूँगा बिरयानी खाने के लिए, बट ये कि आई एम मोर इनटू हेल्दी ईटिंग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसमें इस्तकामत भी दे। तो लाइक नाउ आई एन्जॉय इट, लाइक आई नाउ एन्जॉय इट। मेरा ब्रेकफास्ट जो है, मेरा मील जो है, इट्स मोर ऑर्गेनिक एंड आई 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 एन्जॉय इट बिकॉज उसके रिजल्ट मुझे वर्कआउट में और उसकी अपने एनर्जी लेवल्स में पता चलते हैं। बट ये कि कबाब, पराठा, ये सारी चीज़ें तो कराची बड़ा वर्सेटाइल है इन टर्म्स ऑफ फूड। उसके टेस्ट भी खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम श्योर हर जगह का एक खाने का एक मामला है, बट ये कि अगर कराची की बिरयानी जज़ाकल्लाह खैर शेख। लास्ट क्वेश्चन अब हमारा, आपका कोई मेमोरेबल टॉक जो आपको सबसे ज़्यादा मेमोरेबल हो कि यार ये क्या बात है यार, क्या बात वाली बात एंड तो हो नहीं, गया यार। क्या बात वाली बात तो नहीं है। कहानी आपको सुनाऊं मैं ज़रा, पॉडकास्ट में देते ना मौलवी को माइक देते तो बोलना ख़त्म ही नहीं होते। तो मेमोरेबल टॉक बड़ी मज़े की है, वो अच्छे अंदाज से मेमोरेबल नहीं है। लाहौर के ही एक स्कूल में मुझे राना साहब ले गए, हमारे राना भाई, ठीक है। तो मैं कहता हूँ राना साथ निभाना वाली बात जिस उनको बोलता रहता हूँ मैं। तो राना भाई मुझे ले गए, बहुत ही बरगद स्कूल था। स्कूल के अंदर दाखिल हुए तो एक हुल्लड़ मचा हुआ था। मैं बैठा, मैंने देखा, मैंने मैनेजमेंट भी परेशान है, मैं देख के ही 2 मिनट में पहचान लिया कि मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है ये बच्चे बच्चे और पता चला उस वक्त कोई झगड़ा हुआ था। अच्छा, मेरे साथ जो था वो आईजी साहब का पुलिस वाला भी था। उसने मुझे बाद में बताया कि बच्चे तो ड्रग्स भी कर रहे हैं। तो मैंने बोला यही तो जगह है यहाँ पे जाके दावत देना है। अच्छा, क्या हुआ कि राना भाई तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, हमारे सीधे से राना भाई हैं। तो उन्होंने बोला वजी भाई रुक जा रुक जा रुक जा, मैं टॉक होगी टॉक टॉक होगी। मैंने माहौल देख लिया, मैंने बोला यहाँ पे 40 मिनट आधे घंटे की टॉक नहीं होती, ठीक है। अब क्या हुआ, टॉक के लिए लेके गए लड़कों को, बड़े मुश्किल से जमाया। असल में देखिए सॉरी सर, वो असल में लड़ाई झगड़ा हो गया तो बच्चे जो है बिल्कुल हुल्लड़ हो गए। हाँ ठीक है, लेकर आए उन्होंने वो बड़ा वो स्पीकर होता है ना, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट करने वाला, बच्चों ने वहीं पे उसको ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से कनेक्ट किया, गाने लगाए, सब ने डांस करना शुरू कर दिया। और राना परेशान, ये क्या। और मैंने राना को बोला रुक जाओ राना रुक जाओ राना रुक जाओ, ठीक है। माइक लाया तो माइक उन्होंने लेके जाना शुरू कर दिया। और माइक, अच्छा राना ने बड़ी माइक लिया, राना ने बात करना शुरू किया। अरे कोई सेटल डाउन ही नहीं हो रहा, फैकल्टी एडवे नहीं संभाल पा रही। उन्होंने माइक लिया और राना ने बात करना सुनिए, राना का पेशेंट आओगे। मैंने राना को बोला राना रुक जाओ, जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है। तो राना ने बोला कि भाई कुछ बोलना स्टार्ट कर दें आपका। मैंने माइक साइड में रख दीजिए, मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आवाज़ लगाई, मैंने इससे बोला भाई देखो मैं आपसे 10 मिनट बात करूँगा, बात बताने के लिए आऊँगा, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी मर्ज़ी है, कबूल करना है कबूल करो, नहीं कबूल करना है आपकी मर्ज़ी है। मैं बात पहुँचाने के लिए, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मेरा भी वक्त इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी वक्त। मैंने उनको नसीहत की, उनको बात बताई, ठीक है। बीच में एक आदमी छेड़न छाड़ी करने की कोशिश की और मेरा अंदाज है कि ये मैंने बोला तुम यही हरकतें करते हो ना इसलिए तुम्हें छोड़ के चले गए वो, तो चुप हो गया वो, ठीक है। तो इस तरह से करके देना वो ऑडियंस की वो बस वो कर करा के 10-15 मिनट की टॉक हुई, किया, लड़के सुन रहे थे, सबने वो किया, गया खामोश। फैकल्टी बोल रही है सर आपने तो ज़बरदस्त काम कर दिया। मैंने बोला 15 मिनट से 16 मिनट होते ना तो ज़बरदस्त काम जो है ना कुछ और हो जाता। तो मैंने कहा चलो मैं निकल जाते हैं। तो मेरा ये एक बड़ा एक लास्ट वॉक का एक बड़ा यादगार मामला था कि जो है ना कि इतना राउडी क्राउड, क्योंकि देखिए राना भाई बोलते हैं ना कि वजी भाई वो उनकी एनर्जी यहाँ थी और वजी भाई की एनर्जी यहाँ थी। मैंने बोला आप एनर्जी लेवल में मेरे से बात नहीं करिएगा, अगर मैं बाई चॉइस अपनी एनर्जी को लो रख के करूंगा तो ठीक है, वरना अगर 2000 का मजमा देना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे भाई गवाह है, इंशाल्लाह 2000 का मजमा भी होगा तो आपका भाई जो है ना इंशाल्लाह ताला उनको इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उठा लेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख फॉर योर टाइम, आपका टाइम इम्पोर्टेंट है हम समझते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग टू साहिवाल, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। बहुत ही खुशी हुई आपसे बात करके, आपको सुन के। माशाल्लाह हम यूट्यूब पे तो सुनते रहते थे लेकिन लाइव ये मज़ा ही और है। मैं आपकी ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जाने से पहले, और मैं ये बोलूँगा देखिए मैं खुद प्रोग्राम को होस्ट हूँ तो होस्ट के साथ जो है ना पॉडकास्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए अगर आप किसी वजूहात की बिना पर मेरे पेज से या मेरे इंस्टाग्राम से आप इस यूट्यूब चैनल की तरफ आए हैं
और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। मुझे पता है ये बड़ा इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, पैसे भी भेजिएगा, लेकिन हम वो वाली पैसे भेजने वाली बात नहीं कर रहे। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम ये बोलते हैं, देखिए खाली यूथ क्लब का ना करें, यूथ क्लब जिनके साथ काम करता है, बैठता है, उनको भी फॉलो करें। साहिवाल में हैं आप, प्लीज़ आइए, इनके साथ काम कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मिलकर काम कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़ात के लिए एक दूसरे से मुलाकात करें। इंशाल्लाह ताला आप लोग से ही काम होगा। देखिए साहिवाल की जिम्मेदारी साहिवाल वाले लेंगे, इंशाल्लाह बाहर वाला नहीं आगे समझाएगा, हम बाहर वाले हैं, ठीक है, एक लिहाज से देख शहर से बाहर हैं, तो वाईसी आप लोग हैं, वाईसी आप लोग हैं, आप आप लोग वाईसी यहाँ बनाएंगे और आप मजबूर करेंगे वाईसी को, देखिए वाईसी बन गए, अब हमें अडॉप्ट कर लो, ठीक है, तो हम गोद ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक, जितना अच्छा आपने वो दिया शाउट आउट, ऐसे लग रहा है पैसे लिए आपने। दे रहे हैं जज़ाकिल्लाह भाई